हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेसन प्लान मटेरियल में। तो हम आज बात करते हैं लेसन प्लान के बारे में, जिसमें हमारा प्रकरण है भिन्न। सबसे पहली हेडिंग है हमारा सामान्य उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है बच्चे भिन्न के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे भिन्न के प्रकारों को समझ सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है बच्चे भिन्न का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में है चार्ट पेपर। इसके बाद आता है अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में है छात्र गिनती गुणा संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में है उद्देश्य कथन, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और सैमपट कार्य। उद्देश्य कथन में लिखेंगे हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। छात्र अध्यापिका क्रिया में टीचर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है यह क्या है, चाक को दिखाते हुए। छात्र जवाब देंगे चाक। दूसरा प्रश्न है यह चाक अब कितने भाग में हो गया, चाक को तोड़कर दिखाते हुए। छात्र जवाब देंगे 2 भाग। तीसरा प्रश्न है पहला भाग पूरे चाक का कितना है, छात्र जवाब देंगे आधा। और चौथा प्रश्न है आधा को गणित भाषा में कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग भिन्न के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण फर्स्ट, जिसमें है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और सैमपट कार्य। शिक्षण बिंदु में है पहला भिन्न। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का भाग निरूपित करती है। भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है भिन्न के भाग। भिन्न के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है अंश और दूसरा भाग है हर। यहाँ पे उदाहरण देके समझाया गया है। 3 बॉक्स बनाया गया है जिसमें पहला भाग रेखांकित है। इसे हम भिन्न के रूप में 1/3 के रूप में लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है एक सर्कल। सर्कल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला भाग को रेखांकित किया गया है। इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2, जहाँ 1/2 में एक अंश और 2 हर होता है, अर्थात हर के ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न है भिन्न के कितने भाग होते हैं। और तीसरा प्रश्न है 3/4 में अंश बताइए। अब आता है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण 2, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और सैमपट कार्य। शिक्षण बिंदु में है भिन्न के प्रकार। भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सम भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न और तीसरा है मिश्र भिन्न। सम भिन्न। सम भिन्न में है जब किसी भिन्न का अंश हर से कम होता है तो हम सम भिन्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है 3/4 और 5/7। दूसरा भिन्न है हमारा विषम भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश हर से अधिक होगा तो विषम भिन्न कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है 7/4, 8/3। उसके बाद आता है मिश्र भिन्न। ऐसा भिन्न जिनके 2 भाग होते हैं। उन 2 भागों में एक भाग तो पूर्ण संख्या और दूसरा सम भिन्न होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 6 से 3/4 और 5 से 2/7। इसके बाद आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। अब आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है भिन्न कितने प्रकार का होता है। दूसरा प्रश्न है सम भिन्न का उदाहरण बताओ। और तीसरा प्रश्न है 7 से 2/3 कैसे भिन्न है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण 3, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और सैमपट कार्य। शिक्षण बिंदु में है छोटी बड़ी भिन्न की पहचान करना। पहला पॉइंट है समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है जैसे 2/5 और 3/5 में
3/5 बड़ी भिन्न है और 2/5 छोटी भिन्न है। दूसरा पॉइंट है हमारा, समान अंश वाले भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी तथा छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है 1/2 और 1/3। 1/2 और 1/3 में 1/2 बड़ी भिन्न है तथा 1/3 छोटी भिन्न है। इसके बाद आता है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में है किसी भिन्न के हर और अंश में समान संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर उसका मान वही रहता है जो प्राप्त भिन्न का समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 का हम जब समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देंगे, जिसका मान आ जाएगा 2/4। यहाँ पे 2/4 समतुल्य भिन्न कहलाएगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है 3/6 और 2/6 में कौन सी बड़ी भिन्न है। दूसरा प्रश्न है 5/3 और 5/2 में कौन सी छोटी भिन्न है। तीसरा प्रश्न है 3/4 का समतुल्य भिन्न बताइए। अब आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है भिन्न किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है विषम भिन्न किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है 5/7 के समतुल्य भिन्न क्या होंगे। उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे जो भी प्रमुख बिंदु है उसे श्यामपट्ट पे समझाया गया है। उसके बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखा जाएगा छात्र अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के पास जाकर उनकी कॉपी को देखती हैं। अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका ने पाठ को पुनः दोहराने के लिए कहा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।